हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जीनिया का फ्लावर से सिंगल पेटल के आते हैं और इसके मेरे पास बहुत सारे बीज हैं। तो इसे कैसे ग्रो करना है तो प्लीज़ वीडियो आप पूरा देखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, और लाइक भी करके ही जाइएगा। तो ये मैं बीज कहाँ से लाई मैं आप सबको ज़रूर इस वीडियो में बताऊँगी। मैं स्कूल गई थी तो बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, तो बीज फूल में ही जब फूल सूख जाते हैं तो बीज ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। तो वहीं से मैं 2 फूल तोड़ कर लेकर आ गई, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे बीज हैं। और ये जो आप देख रहे हो पॉट में, ये 10 रुपए के पॉट है और मेरी पुरानी मिट्टी है, हैंगिंग बास्केट है। तो मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी और कोकोपीट से आप सबको ग्रो करके दिखाऊंगी कि हमारी बहुत आसानी से कैसे जीनिया के पौधे ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारी शिकायत होती है कि जीनिया के जब हम बीज ग्रो करते हैं तो हमारे बीज गल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो पौधे नहीं उगते हैं। तो ये सब मैं दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं नीचे मिट्टी डाली, उसके बाद पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना है, जैसे कि ड्रेनेज होल से नीचे चला जाए। दोस्तों, हर पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि छेद करना। तो मिट्टी मेरे यहाँ पे है और गोबर की खाद भी मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि गोबर की खाद अगर नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। और ऊपर से हम कोकोपीट देंगे, क्योंकि कोकोपीट दोस्तों होता है बहुत हल्का है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसमें से जब हम बीज डालेंगे ना तो वो बहुत आसानी से ग्रो होकर आएंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह से भिगो लेंगे। लेकिन हमें इस बीज को जब ग्रो करेंगे तो हमें बारिश से बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं, इसके बीज गल सकते हैं। तो हमें पानी भी हमेशा चेक करके देना पड़ेगा। हमने कोकोपीट को अच्छी तरह से भिगो लिए हैं। और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, इनके जड़ के नीचे जब मिट्टी में टच होंगे तो ये थोड़ी जितने भी पोषक तत्व है मिट्टी या गोबर की खाद में, तो ये पौधे लेते रहेंगे तो थोड़ी हेल्दी ग्रो होंगे। इसलिए मैंने गोबर की खाद भी ऐड किया है। और थोड़ी दूरी पे हम जीनिया के जो बीज है वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसमें सिंगल पेटल भी है और डबल पेटल भी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके बहुत सारे कलर के आते हैं और डबल पेटल वाले जो गुच्छे वाले होते हैं, सिंगल पेटल भी होते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। ये 12 महीने फूल गार्डन में रहते हैं दोस्तों। सिर्फ हमें अच्छी तरह से देखभाल करना पड़ता है। और ये सीजनल प्लांट है। आप चाहो तो हमेशा बीज जब सूख जाए फिर आप अपने गार्डन में ग्रो करें, फिर से पौधे नए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने बीज ग्रो करने के बाद ऊपर से कोकोपीट फिर से मैं डाल दी। ऊपर से मैं दोस्तों मिट्टी भी डाल सकती थी, पर मिट्टी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मिट्टी थोड़ी भारी होती है और बीज दब जाते हैं। बीज छोटे होते हैं तो ग्रो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम कोकोपीट में ग्रो करने से बहुत इजीली वो बाहर निकल कर आते हैं। जो हमारे छोटे बीज होते हैं, पौधे जब वो ग्रो होते हैं ना तो बहुत आसान तरीके से बाहर आते हैं। तो हम पानी भी दे देंगे और हमें पानी चेक करके देना होगा दोस्तों। जब देखिएगा आपकी मिट्टी ये सूख जाए तब आप पानी दें, नहीं तो आपकी बीज खराब भी हो सकती है। और हम इसे इस जगह पे रखेंगे जहाँ पे धूप आए, 3 से 4 घंटे या 2 घंटे धूप में आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से पौधे हमारे ग्रो हो जाएंगे। सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बारिश से बचाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो हमारे बीज गल सकते हैं। और मैं आप सबको कोकोपीट में ग्रो कर दिखा दी। अब मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मिट्टी में। जिनके पास जगह नहीं है, कम जगह है, पॉट है, परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं, तो उस जगह पे भी मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसे ग्रो करना है। जैसे कि आप मेरे गार्डन में जानते हो, जगह कम होने के कारण मैं परमानेंट प्लांट में भी ग्रो करती हूँ। तो ये देख सकते हो, इसमें मेरे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, मनी प्लांट, रोज़ की प्लांट और टिकोमा। तो इसी पॉट में मैं आप सबको ग्रो करके दिखाऊंगी। मेरी मिट्टी पहले से गीली है और मैं हल्की सी गुड़ाई कर दूंगी। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैठे मिट्टी में अगर आप बीज डालते हो तो वो ग्रो नहीं होते, क्योंकि हम मिट्टी को थोड़ी हल्की बनाते हैं गुड़ाई करके। तो हमारी जो बीज है वो उनको अच्छी तरह से हवा मिलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो ग्रो होकर आते हैं ऊपर के ओर। तो इसलिए हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम थोड़ी दूरी पे बीज को डाल देंगे। ये मेरे डबल पेटल भी है, सिंगल पेटल है, कौन सी कलर है पर मुझे पता नहीं है। ग्रो हो जाएंगे तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। और बारिश से तो इसे मैं बचा नहीं सकती, क्योंकि इसे मैं हटा नहीं सकती। जो पॉट में मैंने ग्रो किया उसे मैं हटा लूँगी, पर इसे नहीं हटा सकती दोस्तों। अब बारिश ना हो तो ही ठीक है, अभी 2-3 दिनों तक। फिर बारिश होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बीज मैंने डाल दिए थोड़ी।
इसके बाद मैं इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालूँगी, कोकोपीट ही डालूँगी, क्योंकि कोकोपीट जैसे कि मैंने आप सबको बताया बहुत हल्की होती है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप मिट्टी ऊपर से डाल सकते हो, पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों बीज भी ग्रो होने का बहुत सारा रीज़न होता है। अगर हमारे बीज हिल जाते हैं ना, जब हमने ग्रो कर दिए, अगर हिल जाएंगे, जैसे कि गलती से हमने यहाँ पे गुड़ाई कर दिया, तो वो बीज ग्रो नहीं होंगे। तो दोस्तों मेरी तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके ही जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।